मैं नीट की तैयारी करते करते जेन्युइनली थक चुका था। मैं हार मान चुका था। मैं लाइफ में करियर ऑप्शन के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स और प्लान बी की तरफ जा रहा था। तो हे गाइस, इट्स निशान डोगरा, अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC श्रीनगर। तो 10th के बाद मैंने रखा था मेडिकल, क्योंकि नॉन मेडिकल मैं ले नहीं सकता था, मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता था और आर्ट्स और कॉमर्स हमारी फैमिली में ऑलरेडी बैंड होते हैं। 12th के एंडिंग में आते आते मुझे पता चला कि अगर हमने मेडिकल रखा है तो हमें बनना डॉक्टर ही है, और डॉक्टर बनने के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है जिसे हम नीट के नाम से जानते हैं। तो बस इतनी सी नॉलेज के साथ मैं चला गया अपना नीट का पहला अटैम्प्ट देने, लाइक सीरियसली पहला अटैम्प्ट देने 2019 में। अब 3 घंटे एग्ज़ाम देके एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि आगे की जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली है। जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में मेरे अराउंड 200 के अराउंड मार्क्स बन रहे होते हैं। मैंने ये सोचा कि भाई बिना पढ़े 200 मार्क्स आ रहे हैं तो एक साल मैं पढ़ के दूंगा तो अगले साल 600 मार्क्स तो आएंगे, सीट तो मेरी पक्की है बिल्कुल। बस इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं चला गया कोटा, राजस्थान। अब कोटा जाके मैं एलन में एडमिशन लेता हूँ और वहाँ जाके मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ये बच्चे कितना पढ़ रहे हैं यार। दिन में 16-16, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं। इनके साथ मुझे कम्पीट करना है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोटा में जैसे मेरे 6 महीने होते हैं पूरे, वहाँ पे आ जाता है कोविड। इसके कारण मुझे वापस अपने होम टाउन जम्मू में आना पड़ता है। अब ये एक ऐसा टाइम था कि पता नहीं चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नीट होगा या नहीं होगा इस साल। तो इसी कन्फ्यूज़न में मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। और जब मुझे 1 महीने पहले कंफर्मेशन आई कि नीट तो होगा ही होगा, मैंने 1 महीने पहले लिटरली किताबें खोली है। बारी आती है नीट 2020 की। नीट 2020 में जब मैं जा रहा होता हूँ एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, मुझे पता होता है कि मैंने उस लेवल की मेहनत तो नहीं की जितनी ये एग्ज़ाम डिज़र्व करता है। तो मुझे कहीं ना कहीं पता होता है कि इस साल तो नहीं होगा। अब नीट 2020 का भी रिज़ल्ट आता है और मेरे आते हैं 375 मार्क्स। और मैं ये सोचता हूँ कि भाई छोड़ो, नहीं हो रहा यार, क्यों करना है इसमें टाइम वेस्ट। अगला साल तो मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ। तो मैं लेता हूँ एडमिशन बी फार्मेसी के लिए। साइड बाय साइड में नीट 2020 की काउंसलिंग भी भरता हूँ और वहाँ पे मुझे मिलता है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। अब मैं इन दो कोर्सेज में कंफ्यूज हो रहा होता हूँ कि मैं कौन सा कोर्स अडॉप्ट करूँ। तो समझने के बाद मैं सोचता हूँ कि बी फार्मेसी इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो मैं चले जाता हूँ बी फार्मेसी करने। अब मेरे लिए एक लकी पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि लॉकडाउन चल रहा होता है और क्लासेस जो होती है वो ऑनलाइन हो रही होती है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं साइड बाय साइड एक बार फिर नीट की तैयारी करना शुरू कर दूँ। अब इस साल मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैं घर बैठ के पढ़ रहा था लिटरली। फार्मेसी कोर्स में मैंने अपना पहला सेम पास किया, मैंने दूसरा सेम भी पास किया। और नीट की प्रिपरेशन जो मेरी चल रही थी, वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि इस साल चांसेस है। मॉक टेस्ट में भी मेरे अच्छा स्कोर आ रहा था। तो एक साइड मेरे बी फार्मेसी का पहला साल ख़त्म होता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या मुझे नीट 2021 देना चाहिए भी कि नहीं देना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी लाइफ को सेटल कर रहा था फॉर समथिंग लेस। मैं ये नहीं कह रहा कि बी फार्मेसी कोर्स अच्छा नहीं है, हर एक कोर्स अच्छा है, बट मैं वहाँ पे सेटिस्फाई कहीं नहीं था। बट आई थॉट कि एक बार एग्जाम दे के देखता हूँ, और ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट होने वाला था फॉर श्योर। वो दिन फाइनली आ जाता है नीट 2021। जब एग्जाम सेंटर में अंदर एंटर कर रहा होता हूँ, मुझे एक चीज़ तो कन्फर्म होती है कि इस साल मैंने अच्छी मेहनत की है। और जब फाइनली रिजल्ट आता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि इस साल तो सीट पक्की है। काउंसलिंग वगैरह होती है, सब कुछ होता है, एंड फाइनली मुझे मिल जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, जो कि JNK का टॉप कॉलेज है। तो गाइस, आज की वीडियो से बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी हार नहीं माननी है आपको। जो सोचा है वो करके दिखाना है और वो हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कमेंट कर रहे थे कि आप बताओ कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी थी और लेक्चर्स कहाँ से देखे थे आप। बुक्स में गाइस एवरी वन ऑफ यू नोज कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है। बायो में मैंने सिर्फ NCERT पढ़ी है। बायो में मैं क्वेश्चन सॉल्विंग से ज़्यादा रिवीजन पे बिलीव करता था। मैं बार बार NCERT की वो पेज देखता रहता था। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन में NCERT खोल लेता था, वहीं से बस वो पेजेस रिवाइज करता रहता था। एंड दैट्स व्हाई आई स्कोर 314 बायोलॉजी। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी, क्योंकि ऑर्गेनिक की वेटेज ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली आपको NCERT ही रेफर करनी चाहिए। और उसके बाद मैं PYQ सॉल्व करता था। फिजिक्स में भी मैं सेम जो टॉपिक पढ़ता था, उसके बाद एलन के मॉड्यूल के एक्सरसाइज भी सॉल्व करता था, एंड देन PYQ सॉल्व करता था। एंड फिजिक्स में मैं मोस्टली टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करता था। एंड फिजिक्स में आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वो बेटर है। फिजिक्स में मेनली मेरा फोकस रहता था क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। क्वेश्चन सॉल्विंग में गाइस आपको एक बात तो याद रखनी कि PYQ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। PYQ के लिए मैंने जो पर्सनली बुक्स प्रेफर की थी वो हैं MTG की चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 33 ईयर्स नीट। इसमें पिछले 33 ईयर्स के आपको सारे PYQs मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज, एंड दीज आर रियली हेल्पफुल। ऑल्सो गाइस, मैंने मॉक टेस्ट देने के लिए टारगेट पब्लिकेशंस की नीट UG फुल सिलेबस मॉक टेस्ट बुक भी यूज़ की है। लेक्चर्स की बात कर रहे तो लेक्चर्स में मैं बायोलॉजी में तो बुक्स ही पढ़ता था मेनली, बट फिर भी अगर आपको लेक्चर देखना है तो सी पहूजा मैम अच्छा पढ़ाती हैं, रितु रतेवाल मैम अच्छा पढ़ाती हैं, गरिमा गोयल मैम अच्छा पढ़ाती हैं। ये तीनों ही बेस्ट टीचर लगे मुझे बायोलॉजी के। केमिस्ट्री में मैंने अरविंद अरोड़ा सर के 1 शॉट वीडियोस देखे एंड दे वर रियली हेल्पफुल।
एंड फिजिक्स के लिए मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सबको पता है एंड सब वही प्रेफर करते हैं अलग पांडे सर की वीडियोस। तो मैंने अलग पांडे सर के फ्री वीडियोस यूट्यूब पर देखे। लिमिटेड रिसोर्स रखो, आप ये मत करो कि आप ये भी पढ़ेंगे ढेर सारी बुक्स आप रख लेंगे और हर एक बुक पढ़ेंगे। नहीं, आपको एक लिमिटेड रिसोर्स रखना है और वहीं से आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें।